पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली में हर दिन राजनीतिक घटनाएं हो रही है, इसको लेकर हम हर दिन आपको न्यूज हाट पे अपडेट्स दे रहे हैं। लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या होने वाला है, क्या रणनीतियां बन रही है, क्या घटनाक्रम है। अलग अलग पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप जो है जारी है। चूँकि आज अरविंद केजरीवाल ने एक महिला लोक अदालत लगाया था, उसमें साफ जो है देखा जा सकता था जिस तरीके से केंद्र सरकार पर हमलावर थे। वो लगातार कह रहे थे कि दिल्ली में महिला और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, चूँकि अमित शाह जो है दिल्ली का हत्यारा है। इसको लेकर जो है घेरने की पूरी कोशिश हुई। इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसमें शामिल हुए थे, क्योंकि आज निर्भया कांड को लेकर 12 साल हो गए। चूँकि 2012 में जिस तरीके के निर्भया के साथ दारंदगी हुई थी, उसको लेकर प्रोग्राम रखा गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि आज 16 दिसंबर है और आज बरसी भी मनाई जा रही है 12वीं। इसको लेकर जो है एक आयोजन किया गया। इसमें कहा गया कि जिस तरीके से महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं दिल्ली में, इससे साफ देखा जा सकता है कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है। लगातार वो घेरने की कोशिश कर रही है। वही बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। बीजेपी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ इस लोक अदालत में शामिल हुए, क्या अखिलेश यादव माफ़ी मांगेंगे? केजरीवाल ये पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने बलात्कार और रेप की घटनाएं पर मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। क्या अरविंद केजरीवाल बोलेंगे कि क्या माफ़ी मांगेंगे अखिलेश यादव? इसको लेकर भी बीजेपी लगातार हमलावर है। स्वाति मालीवाल की घटना हो, चाहे वो महिला आयोग की घटना हो, चूँकि स्वाति मालीवाल को जिस तरीके से शीश महल में पीटा गया, उसके बाद से तमाम राजनीतिक घटनाएं हुई। और अरविंद केजरीवाल के जो पीए है विभा कुमार, उनको भी दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। उसके बाद से लगातार स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश करती रही है। चाहे दिल्ली में सड़कों की बात हो, चाहे कूड़े की बात हो, या पानी की बात हो, या बिजली की बात हो, लगातार वो दिल्ली में समस्याएं गिना रही है। चूँकि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल मुखर होकर सामने आई, उसके बाद से बीजेपी ने भी उन्हें एक तरीके से सपोर्ट किया कि महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होने चाहिए। उसके बाद से लगातार बीजेपी ये घेरने की कोशिश कर रही है। तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ घटनाएं हुई, उसके बाद से लगातार बीजेपी भी आरोप लगाते रही है। फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने की बात कही है, चाहे वो कार्यकर्ताओं के द्वारा सपोर्ट हो या चाहे रैलियों में सपोर्ट हो। चूँकि अखिलेश यादव ने आज साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने वाले हैं। चूँकि इस लोक अदालत में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से इस्तीफा मांगा है महिला सुरक्षा को लेकर। अब चलते हैं सबसे बड़ी खबर, जो दूसरी खबर है। झुग्गी बस्ती में लगातार जो है बीजेपी जो है प्रवास कर रही है। लगातार झुग्गी बस्तियों में वोटर साधने की कोशिश कर रही है। चूँकि अरविंद केजरीवाल का झुग्गी वोटर जो है वो कोर वोटर माना जाता है, तो इस वोट बैंक को साधने की लगातार बीजेपी जो कोशिश कर रही है। इसके बाद से जिस तरीके से अलग अलग जिलों में झुग्गी बस्तियों में बीजेपी के नेताओं और पदाधिकारियों का प्रवास है, उसके बाद से आतिशी मारलेना का रिएक्शन आया कि क्या बीजेपी शेर कपड़े और पैसे के बल पे झुग्गी बस्तियों वालों को खुश करेंगे। झुग्गी बस्तियों वाले ये समझ जाए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बसेस दी है, क्या वो देंगे? क्योंकि वो पहले ही बोल चुके हैं कि हम बदल के रहेंगे, नहीं सहेंगे। इस तरीके के नारे दिए गए हैं बीजेपी की ओर से। तो आतिशी मारलेना जो दिल्ली की सीएम है, वो लगातार बीजेपी को भी घेरने की कोशिश कर रही है। उनका साफ कहना है कि झुग्गी वाले अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, लेकिन बीजेपी वाले इसे प्रलोभन दे रहे हैं। क्या वो कब तक प्रलोभन देंगे? क्या वो चुनावी स्टंट है? क्योंकि झुग्गी वालों के साथ अरविंद केजरीवाल ये भी आतिशी मारलेना का मानना है, क्योंकि बीजेपी हर तरह के वोटर को साधने का प्रयास कर रही है। और तीसरी आज की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही 2500 हर महिलाओं को देने की घोषणा की है, उसके बाद से लगातार एनडीए के नेताओं के द्वारा
हमला जारी है। चूँकि तेजस्वी यादव ने साफ वादा किया कि यदि हमारी सरकार 2025 में आती है तो हर महिलाओं को माए बहन मान सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये दिए जाएंगे। चूँकि जिस तरीके से भाजपा नेताओं के भी बयान आ रहे थे कि कुछ योजनाएं जो हैं नीतीश कुमार की वो लीक हो गई, इसलिए तेजस्वी यादव आनंद फानन में 2500 रुपये देने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि ये होने वाला है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए वहाँ वायदे किए गए थे कि 1200 रुपये मिलेंगे, उसके बाद से हेमंत सरकार ने उन्हें बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया। वो जो है कितना मिल रहा है ये झारखंड की जनता ही बताएगी। और दूसरी तरफ जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हुए, बीजेपी की जीत हुई, वहाँ भी महिला सम्मान के नाम पे बहुत राशियाँ महिलाओं को दी जा रही है। और उसके बाद से लाडो बहन योजना हरियाणा में भी दिया जा रहा है। उसके बाद से केजरीवाल ने भी दिल्ली में घोषणा कर दी है कि हर महिलाओं को 1000 रुपये मिलेंगे। और चुनाव जीतने के बाद यदि अरविंद केजरीवाल फिर से सीएम बनते हैं तो 2100 रुपये दिल्ली के महिलाओं को दिए जाएंगे। आखिर जिस तरीके से अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग सरकारें रेवड़ियाँ देने का काम कर रही है, क्या ये सफल हो पाता है? क्योंकि हिमाचल में जिस तरीके से महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात कही गई थी, उसके बाद से हिमाचल में जो आर्थिक स्थिति है हिमाचल सरकार की वो काफ़ी बिगड़ती नज़र आ रही है, गिरती नज़र आ रही है। उसके बाद से कई बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके की रेवड़ियाँ शुरू की, इसलिए भाजपा के लोग इसे शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में 1000 रुपये जो महिलाओं के देने का ट्रेंड है और भाजपा भी इसे कोशिश कर रही है कि इसे बढ़ाकर 2500 किया जाए। क्योंकि 25 से 30 दिसंबर के बीच जो है बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है। इसी लिस्ट से पहले या बाद में बीजेपी अपने 2500 रुपये के मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। और देखने वाली बात होगी क्या इस मैनिफेस्टो में निकल कर आता है। तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।